एक शब्द है उसमें बराका। बराका शब्द का अंग्रेजी में सूफी अर्थ है, सूफियाना शब्द है ये। सूफियाना शब्द बराका का अर्थ होता है ब्लेसिंग्स, कृपा, आशीर्वाद, ग्रेस। तो ये ग्रेस हमारे ऊपर कैसे उतरे, ये आशीर्वाद हम पर कैसे बरसे, इसके लिए बस खुला हृदय चाहिए। जैसे सूरज निकला है और हमने दरवाजे ही बंद किए हैं तो सूरज बेचारा क्या करे। तो आज हम जो प्रवचन सुनेंगे इसमें ओशो ने बराका के ऊपर बोला है कि बराका कैसे घटित हो, क्या है बराका। तो अंग्रेजी में चूंकि प्रवचन है, थोड़ा सा संक्षेप में उसका बताती हूँ कि कुल मिलाकर ओशो ने बताया है, इसमें थोड़े से शब्द बता रही, पूरा विस्तार तो मुश्किल है बताना। अंग्रेजी में उन्होंने बताया और हम समझ जाएंगे सब, क्योंकि उनकी इंग्लिश तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे हम सब। और अगर भाषा नहीं समझ आती है तो उनकी आंखें तो समझ में आती हैं, वीडियो है, उनके इशारे तो समझ में आते हैं। उसके लिए कोई भाषा तो चाहिए ही नहीं। जिसको इशारे भा गए, समझ में आ गए, उसकी बात बन गई। उनके मौन इशारे, उनके हाथों की मुद्राएं, उनकी वाणी। कितने लोग ओशो के पास कोई भाषा नहीं समझते थे जब वो अंग्रेजी में बोलते थे। कोई इटालियन है, कोई फ्रेंच है, कोई जापानीज है, तमाम देशों से लोग आ रहे हैं और वो हिंदी में उनके प्रवचन जब चलते थे और वो सब बिल्कुल स्थिर बैठे हुए और प्यार से निहारते हुए ओशो को, कभी बंद आंखों से अपने आप में डूबते हुए उनकी मौजूदगी को पीना, उनकी मौजूदगी को पीना, उनकी तरंगों को, उनकी खुशबू को इनहेल करना। ये है गुरु शिष्य का संबंध। और यही सूफी भी बताते हैं। गुरजेब जो है वो सूफी परंपराओं में कई जगह गए, मास्टर गुरजेब, और जो जगह जगह से सूफी परंपराओं में गए और बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ उन्होंने कैरी किया। फिर उस बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लाए और उनका प्रयोग करवाया उन्होंने। सूफियों के साथ ऐसा होता कि अगर कोई कहे कि हमें गुरु से मिलवा दो, कुछ सिलसिले जहाँ पर शिष्य जाते हैं, सूफी जाते हैं, और कोई कहे कि हमें गुरु से मिला दो, तो लोग उसे, जो मिलाने वाला व्यक्ति है वो टालेगा उसे, बोलते बोलते टालते टालते महीना लगा दे, 2 महीना लगा दे, 3 महीना लगा दे, टालता जाएगा। और फिर एक दिन धीरे 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 जब वो थोड़ा तैयार हो जाएगा तब वो लेकर जाएगा। क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं तो गुरु की मौजूदगी कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी सीखने की, ग्रहण करने की तैयारी ही सब कुछ कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गुरु बैठा है, गुरु पास में ही रहता है, घर के पास में ही रहता है, और हमारी नजर ही ना पड़े, हम नजरअंदाज करके पूरा जीवन जी जाएं। एक बार की कथा, एक घटना सूफी कहानी के रूप में ओशो ने सुनाई है कि एक युवक गुरु के पास जाता है, सूफी फकीर है, उसके पास जाता है कि सच्चे गुरु की पहचान बताइए, मैं सच्चे गुरु को समर्पित होना चाहता हूं। तो उस सूफी ने बताया, पूरी परिस्थितियां बताई, वो पूरा हुलिया बताया कि वो कैसा दिखेगा, और उसकी उम्र बताई कि वो 90 साल का बूढ़ा होगा, वृक्ष के नीचे बैठा होगा, उसके कपड़े के ऐसे रंग होंगे, उसके आसपास का ऐसा वातावरण होगा, सारा वर्णन कर दिया। और वो युवक सुन के तुरंत भागा, 30 साल का था,
और उसे तो पूरे गुरु से मिलना था और बड़ी प्यास थी। बोलता भागा, पूरी दुनिया छान मारा, उसे नहीं मिला वैसा व्यक्ति। नहीं मिला तो नहीं मिला। लौट कर वापस हारा थका जब अपनी ओर घर की ओर लौटता था, 30 साल का गया था, 60 साल का होकर लौटा है। 30 साल भटक कर आ रहा है। लौटकर जब अपने गांव में अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में देखा और ठिठक गया। अरे वो गुरु ने जो पहचान बताई थी वैसे ही तो पेड़ है ये, और वैसे ही तो आसपास का वातावरण है, और ये कौन व्यक्ति इस रंग के कपड़े पहन के बैठा है, लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, और बिल्कुल वही तो हुलिया बताया था। पास में जाकर जब देखता है गौर से तो देखता है कि वो, क्योंकि गुरु अब 90 साल का हो गया था, 30 साल बाद देखा, अरे ये तो वही है जिससे मैंने पूछा था। चरणों में गिर गया और फिर गुरु ने उठाया उसे। उसने बोला, अरे आपने इतना मुझे क्यों भटकाया? 30 साल लग गए मुझे, आपने बताया क्यों नहीं कि मैं ही हूं? गुरु ने कहा, तुम्हारी उस समय आंखें कहाँ थी देखने की? तुम तैयार ही कहाँ थे देखने को? तुमने देखा ही कहाँ? मैंने तो बता ही दिया था सारा कुछ कि ऐसा कपड़ा, ऐसा रंग, ऐसा ये, लेकिन मैं 90 साल उम्र इसलिए बताई थी कि मुझे पता था तू भटक कर लौट कर आएगा, तो इतना समय लग जाने वाला है। तो तूने ही नहीं 30 साल भटका, मैंने भी तेरा इंतज़ार किया है। याद रखना, गुरु इंतज़ार करता है। और ये बात अगर याद रह गई ना तो बात बन गई। हम क्या इंतज़ार करेंगे? गुरु इंतज़ार करता है। उसने जो वचन दिया, अब देखो ओशो हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ उन्होंने वादा किया है कि 7 बजे मेरी उपस्थिति होगी। अब सिर्फ वही लोग उनको ग्रहण कर पाएंगे, वही लोग उनको रिसीव कर पाएंगे, जी पाएंगे, फील कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, जो इनका हृदय खुला है। ऐसे गुरु मिले हमें जो इतना लंबा वादा कर गए। हमारे सौभाग्य का तो अंत ही नहीं है। तो गुरु इंतजार करता है। हमारे को क्या करना है? सिर्फ कैसे हम ग्रहणशील हो जाएं। और ग्रहणशील होने के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट कुछ किया जाए। एक कली खिलती है तो कितना भरोसा से, कितने ट्रस्ट से खिलती है। उसे भरोसा है सूरज पर, उसे भरोसा है हवाओं पर। वो खोल देती है अपने आप को कि अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, अब तुम्हारे बिना तो अंधेरा ही अंधेरा है, अब जीवन नहीं है आगे का मेरा। तो उसे एक डीप ट्रस्ट है सूरज पर, हवाओं पर, सब पर। और तभी वो खिल पाती है। एक चिड़िया कैसे उड़ पाती है? गहरा भरोसा, एक डीप ट्रस्ट है, तब तो उड़ पाती है। उसकी कैसे, कभी तो उड़ी नहीं। उसके छोटे छोटे पंख उसकी माँ को उड़ते देखती है, माँ कहती है उड़ने के लिए, धक्का देती है, और वो बस माँ के भरोसे उड़ना सीख जाती है। इतने विराट आसमान को तय कर लेती है उड़ना। वो छोटे छोटे से पंख कितनी ऊंची उड़ान भर देते हैं, कैसे बढ़ लेते हैं? वो गहरा भरोसा माँ के प्रति, वो डीप ट्रस्ट। एक बच्चा, पैर उसके कैसे हैं? पैर कितना, क्या है उसके पैरों में, कितनी ताकत है? कुछ भी नहीं। कोमल से पैर, फूल जैसे पैर, और ये जमीन। और वो चलना कैसे सीख जाता है? एक गहरा भरोसा लेकर आया है, तभी चल पाता है। कितने बार गिरता है फिर भी चल पाता, उसका भरोसा नहीं टूटता। उसकी माँ हाथ देती है और वो हाथ थाम के चलता है, और एक दिन माँ हाथ छोड़ भी देती है, और फिर वो चलना, वो भरोसा कि माँ कहीं ना कहीं से मैं तो गिरूंगा तो सपोर्ट करेगी, दौड़ कर आ जाएगी, गले लगा लेगी। वो भरोसा रहता है और वो चलना सीख जाता है। तो इस भरोसे से, इस ट्रस्ट से हमारी ओपनिंग होती है, हम खुलते हैं, और तब हमारी खिलावट होती है। हम जो संभावना लेकर आए हैं वो संभावना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। तो एक गहरा भरोसा चाहिए।
और खिलने का तरीका, खुलने का तरीका एक तो है डीप ट्रस्ट, जो कि हमारे भीतर है, हम लेकर आए थे, वरना हम जीते ही नहीं। हम चलने ही नहीं सीखते, हम सांस लेना ही नहीं सीखते, हम खाना ही नहीं सीखते। हम सोचते अरे पता नहीं क्या दिया जा रहा। हम क्या खाते? हमको जो दिया गया वो हमने खाया बचपन में। हमने थोड़ी ना संदेह किया। हमको जो पिलाया गया हमने पिया बचपन में, नहीं तो हम बड़े कैसे होते? हमने संदेह की नज़रों से देखा होता तो नहीं पीते। अरे पता नहीं क्या है। हम गहरा ट्रस्ट लेकर आए हैं, सबके भीतर वो मौजूद है। एक परत जम गई है संदेहों की। हमारे संस्कार, हमारे समाज, हमारे शिक्षा, ये सब सभ्यता और जगत का विकास, इन सब में एक गहरा संदेह जम गया है। इस परतों को थोड़ा हटाना है। इसको सूफी करते हैं नफस की तहारत। कैसे अपने अंतःकरण की शुद्धिकरण करें, अंतःकरण को शुद्ध करें। शुद्धिकरण सिर्फ इसीलिए कि वो जो बारिश होगी कृपा की, अगर वहां पर कूड़ा करकट है तो बारिश का पानी शुद्ध नहीं रह जाएगा। अगर वो भरा हुआ है अपनी धारणाओं से, अपने संदेहों से, अपने संस्कारों से, तो फिर बारिश को जगह ही नहीं मिलेगी, भरेगी कहाँ से? तो नफस की तहारत, कैसे अपने अंतःकरण की शुद्धिकरण करें। रेचन की विधियां, जिक्र, नृत्य, गीत, कव्वालियाँ। कैसे कव्वालियों में ताली भी बजाते, तालियाँ, कितनी ताली होती है कव्वालियों में। ताली जब बजाते हैं तो जो ऊर्जा है हमारे मस्तिष्क से हृदय में आ जाती, देह से दिल तक आ जाती, दिमाग से दिल में आ जाती, हृदय में आ जाती है। और हृदय, सच पूछो तो हृदय पे संदेह करना नहीं जानता, वहाँ श्रद्धा है ही। तो वहाँ तक आना है, नाचकर, गाकर, विभिन्न विधियों से। बस ओशो जिस बराका की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो कराया है। उनकी मौजूदगी में वो होता था। एक्चुअली वो ब्लेसिंग्स बरसती थी, वो आशीष मिलते थे। तो फिर उन्होंने, गुरु कुछ भी नहीं कहा, शिष्य ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ फिर भी ट्रांसफर हो गया। ए डीप कम्युनियन विद द मास्टर ऐसा घटित हो जाए। तो ओशो ने ये प्रयोग भी कराए। उन्होंने मौन रहकर सत्संग का प्रयोग कराया, मौन सत्संग। वो उनकी मौजूदगी होती थी जब वो रजनीशपुरम जा रहे थे, उसके पहले 1 महीना उन्होंने मौन सत्संग कराया, जिसमें कि शिष्य बैठते थे, कुछ संगीत बजता था, ओशो की मौजूदगी होती थी, साइलेंस होता था, खलील जिब्रान के कुछ सूत्र पढ़े जाते थे, फिर साइलेंस होता था। ये सब करना पड़ता बीच बीच में। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारा तो दिमाग तैयारी नहीं है रुकने के लिए ना, वहाँ तो खलबली मची रहती। तो कैसे विभिन्न डिवाइसेस से हम खाली हो जाएं ताकि वो घटना घट सके। तो गुरु की कृपा सबके ऊपर समान रूप से आती है। कुछ हैं जो खुले हृदय के होते हैं, उनके भीतर प्रवेश कर जाती है, फिर उसको संभालना है।